जय साथियों, सभी भाइयों को जय श्री राम, राम राम, राधे श्याम। दोस्तों, आज आपका है लास्ट दिन ग्राउंड पर। जो हमारे आर्मी में अग्निवीर जीडी वाले बच्चे हैं, तो उनका ग्राउंड पर आखिरी दिन है। भारत माता के। तो आपकी 30 तारीख को भर्ती है। आपको भर्ती देने से पहले अपने माइंड में एक बात बैठा लेनी है कि हमको ग्राउंड पर कैसे बैठना है और कैसे ग्राउंड पर दौड़ना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमको दौड़ना कैसे है और कहाँ बैठना है और कितना राउंड, कौन सा राउंड कितने मिनट में लगाना है। ठीक है, तो ये आज आपका जितनी आपने मेहनत की है उसका फल आपको मिलने वाला है 30 तारीख को। तो इस ग्राउंड पर आपको ये ध्यान रखना है कि हमको ट्रैक पर कैसे दौड़ना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि आप ये कोशिश करना कि हम आगे लग जाएं। जब आप ट्रैक पे पहुंचे तो आगे लगने की कोशिश करना। बस किसी को धक्का मत देना, किसी को नाकना मत, क्योंकि सामने वाले को चोट आ सकती है, आपको भी आ सकती है। कोशिश करना सिर्फ, और एक बात की वहां पर कोई भी शैतानी बिल्कुल नहीं करनी है। बिल्कुल आराम से बिना बात किए जो वहां पर जो हमारे फौजी भाई आपको बताएंगे उतना सुनना है, उतना ही करना है। सिर्फ आपको ये ध्यान में रखना है कि हम अगर ट्रैक पर बैठ गए, जो हमें आखिरी बार बैठाया जाएगा, जहां से हमको गो बोला जाएगा और वहीं से आपको 4 राउंड कंप्लीट करने हैं। वहां आपको, अगर आप जैसे कि आप ट्रैक पर बैठ गए, ये माना कि आपका ट्रैक है और ये आप अगर बैठ गए, आप कहीं पर भी लग जाओ, आपके मन में एक ही बात चलना चाहिए कि हमको सिर्फ एक राउंड में गिरना नहीं है। सबसे पहली बात आपके मन में ये चलना चाहिए कि हमको एक राउंड तक गिरना नहीं है, गिरने से बचना है। ठीक है, और गिरने के बाद अगर आप अंदर साइड, जैसे कोई बच्चा यहाँ पर बैठा और आपके आगे 2-3 बच्चे हैं और पीछे 2-3 बच्चे हो, आप बिल्कुल ट्रैक के अंदर साइड बैठ गए, तो आपको ये कोशिश करना है कि तो आप पहले मतलब 10-15 सेकंड में आप सबको क्रॉस करके भाग जाओ, सबसे आगे लीड बना लो। अगर आप लीड नहीं बना रहे तो आपको बाहरी सतह से जाना है, अंदर साइड से नहीं। अगर आपको सिर्फ बाहरी सतह से जाके जैसे बाहर साइड से दौड़ना है, अगर आप बाहर साइड से दौड़ोगे तो आपका ज्यादा से ज्यादा टाइम कितना लगेगा, 10 सेकंड बढ़ेगा, 5 या 10 सेकंड बढ़ जाएगा पहला राउंड। और दूसरा राउंड जैसे आपका चालू होगा तो आपको बहुत गैप मिलेगा, आपको मैदान मिल जाएगा, खाली जगह मिलेगी, तो आपको फिर आपको अंदर साइड आ जाना है, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप शुरू में जैसे आप अंदर बैठे और आपने अंदर साइड से दौड़े तो पीछे वाला बच्चा आपको गिरा भी सकता है और भीड़ में आप दौड़ भी नहीं जा सकते हो, जिससे आपके 15-20 सेकंड खराब हो जाएंगे। तो अपन को फायदा कहाँ है, बाहर साइड दौड़ने पहला राउंड। और अगर आप आगे बैठ गए तो पहला राउंड आपको खींचना है। और अगर आपने ये सारा मन में आपने सेट कर लिया, ऐसे दौड़े हो, आपको चक्कर ऐसे लगाने हैं कि पहला राउंड हमारा 1:10 और 1:15 के बीच आ जाए। ठीक है, एक राउंड आपका 1:10-15 के बीच आ गया तो अगला राउंड आपका 1:20 तक आ जाए, तो कितने हो गए अपने, 2 राउंड कंप्लीट हो गया और 2:35 तक हो गए हमने। अब आपने पास कितना टाइम बचा है, 2:35 बचा है, 2:25 बचा है, जो आपके 5 मिनट का आपका टाइमिंग हो जाएगा। तो अगला राउंड जो आपका रहेगा उसमें आप 1:15 दे दो, 1:20 दे दो, फिर भी आपके पास टाइम बचा है। और आखिरी राउंड जो आपने को लगाना है वो आपको ये सोचना है कि हमारा राउंड 1 डाउन ही आना चाहिए, 1:5 से ज्यादा तो जाना ही नहीं चाहिए। जो आपका आखिरी राउंड रहेगा वो 1:5 से ज्यादा जाना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसे राउंड लगाते हो तो आपका टाइमिंग आएगा, वहां पर मैं बता रहा हूं, वहां पर आपका आएगा 4:50 और 4:55। अगर आपका वहां पर 4:50 और 4:55 और 5 तक आ गया तो आप एक्सीलेंट में जाओगे। ठीक है, आपको ये नहीं करना है कि मैं पहला राउंड 1 मिनट में खींच दूं, क्योंकि बहुत से लड़के जाएंगे जो 200 मीटर और 400 मीटर दौड़ने वाले जाएंगे। जाते कि नहीं जाते? अपने ग्राउंड पर ही बहुत लड़के होते हैं जो 200 मीटर और 400 मीटर बहुत स्प्रिंट खींचने वाले होते हैं, फिर वो अगला राउंड नहीं लगा पाते। तो आपको फॉलो ये नहीं करना है कि हमको फर्स्ट नंबर पे आना है। हमने बता दिया कि आपको पहला राउंड 1:10 और 1:15 के बीच आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं। दूसरा राउंड 1:20 में आ जाए, फिर तीसरा राउंड अपन 1:15 में लगा सकते हैं। फिर उसके बाद अपन को लास्ट राउंड में ये सोचना है कि हमारा 1 डाउन के बाद ही बाद आना चाहिए, 1 डाउन तक हो जाए, 1:05 तक हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपन एक्सीलेंट में आएंगे। ठीक है,
इतनी बात आपको ध्यान में रखना है। और आपको फालतू की चीजें नहीं खाना है, फालतू की टेबलेट नहीं खाना है। कुछ आपको हासिल नहीं होना, कोई आपको बता दे कि ये टेबलेट खा लो आपकी सांस नहीं फूलेगी, वहां पर आप बहुत बूढ़ा बन जाओगे, ऐसा नहीं। अगर आपने यहाँ पर मेहनत की है तो आप वहां पर 100 का फिजिकल नहीं एक्सीलेंट मार के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आपको उल्टी सीधी कोई इंजेक्शन नहीं लगाना है और किसी की बातों में नहीं आना है। सब कुछ यहाँ बताया गया है आपको। डेली आप हम लोगों ने प्रैक्टिस की और माइंड को बिल्कुल फ्रेश करना है आपको और बिना प्रेशर के आपको दौड़ना है, ठीक है, आराम से। और इतना ही आपको ध्यान में रखना है। और मैंने बोल दिया वहां पर कोई भी शैतानी नहीं, कोई भी मक्कारी नहीं, और ना किसी की बातों में आना है, ना कुछ हमको हल्ला करना है। क्योंकि आर्मी में बहुत से लड़के जाते हैं जो सिर्फ देखने के लिए जाते हैं भर्ती, तो उनके साथ अपन को नारेबाजी नहीं करना है, ना फालतू की चीजों पर ध्यान देना है, ठीक है। कंप्लीट। भारत माता की।